गुड मॉर्निंग बच्चों, मुझे उम्मीद है कि कल जो मैंने आपको पत्र लेखन बताया था वो आपने देखा होगा। पत्र दो प्रकार के होते हैं। औपचारिक पत्र हम लोगों ने पढ़ा। औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं वो हमने बताया आपको। पहला प्रार्थना पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा कार्यालयी पत्र। तो प्रार्थना पत्र जो है वो आपने समझा कल कि शुल्क मुक्ति, आवेदन पत्र और फिर अवकाश के लिए पत्र, नौकरी के लिए पत्र, इन सब के लिए हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र व्यापारियों का जो होता है, आदेश पत्र या कंपनियों का या फिर दुकानदारों का, प्रकाशकों का शिकायती पत्र जिसमें हम शिकायत भी करते हैं, वो व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। और कार्यालयी पत्र जिसमें सरकारी और गैर सरकारी एक विभाग का दूसरे विभाग को पत्र जो लिखा जाता है, अर्थात एक कार्यालय से, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को पत्र लिखा जाता है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, उसे हम कार्यालयी पत्र कहते हैं। तो पत्र के जो 2 प्रकार हैं उसमें औपचारिक पत्र के जो प्रकार हैं उसमें आपने ये 3 भाग उसके पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र में बच्चों कि जिसके साथ हम फॉर्मेलिटी नहीं निभाते हैं, हम औपचारिकता नहीं निभाते हैं, वैसे जैसे हमारे जिनके साथ निजी संबंध होते हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे हमारे संबंध होते हैं बड़ों से, जिसमें माता पिता, भाई बहन, तमाम सारे रिश्ते होते हैं जिसमें हम बंधे होते हैं, जिनसे हमारा संबंध होता है, उसे हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब हम छोटों को लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र अपने छोटे भी होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं, लोग होते हैं, और फिर हम मित्रों को और परिचितों को। तो इतने लोगों को जो हम पत्र लिखते हैं इसमें हम औपचारिकता नहीं निभाते, मतलब हम फॉर्मेलिटी नहीं करते, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। अब हम जैसे अपने लोगों को लिखते हैं, बड़ों को लिखते हैं तो पूज्य लिखते हैं, पूजनीय लिखते हैं, आदरणीय लिखते हैं, श्रद्धेय लिखते हैं, ये तमाम सारे शब्दों से बड़ों को हम संबोधित करते हैं। छोटों को लिखते हैं तो नाम लिखते हैं, या तो प्यार से उनका या चिरंजीव लिख देते हैं, या फिर उनका जो है उनको प्यार से जो हम बुलाते हैं वो लिख देते हैं। मित्रों को हम अपने अंदाज में पत्र लिख देते हैं, जैसे प्रिय लिख देते हैं या प्रिय बंधु लिख देते हैं। तो ये जो अनौपचारिक पत्र है इसमें वही लोगों को लिखते हैं जिससे हमारा निजी संबंध हो। निजी संबंध जिससे हमारा होता है उसे हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो ये आप पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रार्थना पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र आ जाता है, व्यावसायिक पत्र आता है, कार्यालयी पत्र आता है। अनौपचारिक में हम अपने लोगों को जो परिचित होते हैं, हमारे बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, छोटे भाई बहन होते हैं और मित्र होते हैं, हम उनको लिखते हैं, उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो औपचारिक पत्र जो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं उसको हम किसको लिखते हैं बेटा, कि प्रधानाचार्या को, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या। अब चाहे वो पुरुष हो या फिर स्त्री हो, पुरुष हो तो प्रधानाचार्य और स्त्री हो तो प्रधानाचार्या। तो हम मान्यवर, माननीय, महोदय ऐसे उनको संबोधित करते हैं, तो फिर हम लिखते हैं। और नीचे जो हम लिखते हैं, पत्र लिखने का जो एक तरीका होता है वो प्रार्थी, भवदीय या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। तो ऐसे हम स्कूलों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं। व्यावसायिक पत्र जब लिखते हैं तो संपादक को लिखते हैं, विक्रेता लिखते हैं, या फिर श्रीमान, और नीचे भवदीय या फिर निवेदक जो निवेदन करने वाला होता है।
फिर तीसरा हम कार्यालयीय पत्र लिखते हैं, तो कार्यालयीय पत्र हम अधिकारी को लिखते हैं, तो अधिकारी को आदरणीय या फिर मान्यवर या महोदय करके लिखते हैं, और फिर नीचे लिखते हैं भवदी या फिर प्रार्थी। तो ये जो हमारा पत्र लेखन था ये 2 प्रकार का होता है, ये आपको पता चल गया, औपचारिक और अनौपचारिक। तो हम आपको पत्र लिखने का एक तरीका भेजेंगे, एक पूरा जो तरीके से, जिस तरीके से हम भेजेंगे वही तरीके से आप पत्र लिखिएगा। मैं आपको टॉपिक दे दूंगी और उस टॉपिक के आधार पर आप पत्र को लिख दीजिएगा। आशा है आपको पत्र समझ में आ गया होगा। तो पत्र लिखने के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं कि एक अच्छा पत्र अगर मित्र को लिखते हैं तो आपसी बातचीत जैसा होना चाहिए, पत्र की बोलचाल भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, छोटे वाक्यों का प्रयोग अधिकतर होना चाहिए, विषय वस्तु जो भी हम लिखते हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, और पत्र साफ सुंदर लिखावट में होनी चाहिए, और उसके बाद जो है पत्र का जहां हम अंत करते हैं वो प्रभावशाली होना चाहिए, अर्थात आपका असर उसके ऊपर पड़े ऐसा पत्र होना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों पत्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज भी हम सरकारी कामों के लिए पत्रों का सहारा लेते हैं, और हम सगे संबंधियों से अब मोबाइल के दौर में तो पत्र का सहारा नहीं लेते, लेकिन आधिकारिक काम जो सरकारी काम होता है उसके लिए हम पत्र का सहारा लेते हैं। तो पत्र आपको समझ में आ गया होगा, इसी उम्मीद के साथ मैं पत्र के 2 टॉपिक भेज देती हूँ, आप उसको लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।